तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में BNN न्यूज जरूर लिखना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आई है। बाकी इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं मार्वल की न्यूज से। और इस हफ्ते मार्वल से पहली खबर है डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज को लेकर। अब ये डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज इसी साल के 4 मार्च से स्टार्ट हो रही है और इसीलिए इस सीरीज को लेकर ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का पहला टीजर ट्रेलर जनवरी के महीने में ही आने वाला है। वैसे देखा जाए तो अभी ये डेयरडेविल की सीरीज रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से ये पता लगा है कि मार्वल को डेयरडेविल की सीरीज पर इतना ज्यादा भरोसा है कि उन्होंने अंदर ही अंदर डेयरडेविल के सीजन 3 के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि अगर हम बात करें डेयरडेविल के एक्टर चार्ली कॉक्स की, तो चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल को भी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने के लिए कंफर्म कर दिया है। और जब से डेयरडेविल का कंफर्मेशन आया तब से ही चार्ली कॉक्स काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने ये वाली फोटो भी शेयर करी है जिसमें वो अपने जिम बडीज के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वैसे इन सब के साथ ही IMDb वालों ने इस साल मूवीज और सीरीज के ऊपर एक सर्वे किया था और इस सर्वे के अंदर बेसिकली ये देखा गया था कि इस साल रिलीज होने वाली सबसे एंटिसिपेटेड मूवीज और सीरीज कौन सी है। और इन्हीं में से जो सीरीज है उसके अंदर डेयरडेविल बॉर्न अगेन नंबर 1 पर आई है। यानी कि इस पूरे साल के अंदर जितनी भी सीरीज रिलीज हो रही है उन सभी सीरीज में से डेयरडेविल बॉर्न अगेन को लेकर फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। बाकी इसके साथ ही अगर बात करें मूवीज वाले सर्वे की, तो उस सर्वे के अंदर DC की सुपरमैन मूवी नंबर 1 पर आई है, क्योंकि इस साल जितनी भी मूवीज आ रही है उनमें से फैंस सुपरमैन मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी सुपरमैन के बाद नंबर आया 28 ईयर्स लेटर मूवी का और नंबर 3 पर है फैंटास्टिक 4 मूवी। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं मार्वल की उन सारी सीरीज और मूवीज के बारे में जो सब मार्वल वाले इस साल रिलीज करने वाले हैं। सो इस साल मार्वल की तरफ से टोटल 9 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनमें से 6 टीवी सीरीज है और 3 मूवीज है। और इन्हीं में पहले बात करें टीवी सीरीज की, तो इस साल मार्वल की जो टीवी सीरीज आने वाली है वो सारी है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, आयरन हार्ट, आइज ऑफ वकांडा, मार्वल ज़ॉम्बीज और आखिर में वंडर मैन, जो कि दिसंबर में आएगी। बाकी इसके साथ ही बात करें मूवीज के बारे में, तो मूवीज है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो कि 14 फरवरी को आएगी। देन उसके बाद है थंडरबोल्ट्स जो कि 2 मई को आएगी। और फिर इस साल मार्वल की आखिरी मूवी होगी फैंटास्टिक 4 जो कि रिलीज होगी 25 जुलाई को। हालांकि इन सब के अलावा मार्वल की तरफ से एक ये भी रूमर आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज घोस्ट राइडर के ऊपर भी एक टीवी सीरीज प्लान कर रहे हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत ही जल्दी मार्वल वाले सीरीज को बनाना भी स्टार्ट कर देंगे एंड ये सीरीज हमें 2026 या फिर 27 तक देखने को भी मिल जाएगी। बाकी इससे हटकर अगर बात करें MCU की स्पाइडरमैन 4 की, तो मैंने आपको बताया था कि स्पाइडरमैन 4 को लेकर भी ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि उस मूवी के अंदर टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन फिर से रिटर्न करने वाले हैं। सो अब इसी चीज को लेकर जब एंड्रयू गारफील्ड से ये चीज पूछी गई कि क्या वो मूवी में फिर से रिटर्न करेंगे या फिर नहीं, तो उस पर उनका ये कहना था कि वो मूवी के अंदर बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये बोलने के साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि अब वो चाहे कुछ भी बोले फैंस उनका कोई भरोसा नहीं करने वाले हैं। लेकिन तब भी उनका यही बोलना है कि वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर अपीयर नहीं होने वाले हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या स्पाइडरमैन 4 में भी बाकी स्पाइडरमैन आएंगे या फिर नहीं? कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो इस हफ्ते यही सब थी मार्वल की खबरें। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं DC के बारे में। तो DC भी इस हफ्ते बिल्कुल ठंडा था, लेकिन तब भी DC की तरफ से कुछ खबरें तो आई गई। सो बेसिकली जेम्स गन के जो नए DCU के अंदर पहला प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम क्रीचर कमांडोज है, उसी के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमें नए DCU का बैटमैन दिख चुका है। और बैटमैन के साथ साथ सीरीज के अंदर गॉथम सिटी को भी दिखा दिया गया है। एंड वहीं से ही बैटमैन और गॉथम सिटी की कुछ इमेजेस आई हैं जिन्हें मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो इन्हें रोक कर भी देख सकते हैं। बाकी इसके साथ ही जो नए DCU का बैटमैन है उसको लेकर जेम्स गन ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि जिस तरह से वो सुपरमैन की मूवी में सुपरमैन की ओरिजिन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक वैसे ही जब बैटमैन की मूवी आएगी तब उसके अंदर भी वो बैटमैन की ओरिजिन नहीं दिखाने वाले। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सुपरमैन की तरह बैटमैन की ओरिजिन को भी दुनिया जानती है, इसीलिए बार बार सुपरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स की ओरिजिन दिखाकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हालांकि DC के साथ ही बात करें कुछ अदर खबरों के बारे में, तो इनमें इस हफ्ते स्क्विड गेम का सीजन 2 काफी चर्चा में रहा है। असल में नेटफ्लिक्स ने जैसे स्क्विड गेम के सीजन 2 को रिलीज किया, वैसे ही रिलीज होने के सिर्फ 24 घंटों के अंदर इस सीरीज को 68 मिलियन व्यूज मिल गए। और अभी प्रेजेंट टाइम में इस सीरीज ने सारे सीरीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये नेटफ्लिक्स की नंबर 1 सीरीज ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है। बाकी सीजन 2 के अलावा नेटफ्लिक्स वालों ने सीजन 3 के भी पोस्टर को रिलीज कर दिया है। और पोस्टर को रिलीज करने के साथ ही नेटफ्लिक्स वालों ने इस बात को भी कंफर्म कर दिया है कि स्क्विड गेम का जो सीजन 3 है वो भी इसी साल यानी कि 2025 में आ जाएगा। हालांकि नेटफ्लिक्स वालों ने कुछ टाइम पहले गलती से यूट्यूब पर सीजन 3 के रिलीज डेट को रिवील कर दिया था, लेकिन फिर बहुत ही जल्दी उन्होंने उसे डिलीट भी कर दिया। और वैसे इस फोटो के अंदर सब कुछ लिखा तो कोरियन में है, लेकिन असल में यहाँ
पर 27 जून की डेट लिखी है, मतलब कि स्क्विड गेम का सीजन 3 27 जून को आएगा। बाकी इसके सीजन 3 को लेकर ये भी रूमर्स आने लगे थे कि स्क्विड गेम के सीजन 3 के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो भी आने वाले हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स ने इस बात को खारिज कर दिया और उन्होंने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि स्क्विड गेम के सीजन 3 के अंदर लियोनार्डो डिकैप्रियो नहीं आने वाले हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक रूमर ही है। हालांकि इसके साथ ही नेटफ्लिक्स का पिछले साल का डेटा भी बाहर आ चुका है, जिससे ये पता लग रहा है कि पूरे साल 2024 के अंदर नेटफ्लिक्स वालों ने अपने एनिमे कंटेंट से 2.07 बिलियन डॉलर्स कमा लिए हैं। और अगर हम नेटफ्लिक्स के अपोनेंट यानी कि क्रंची रोल की बात करें तो क्रंची रोल के पूरे साल की कमाई थी 1.1 बिलियन डॉलर्स, और इसीलिए इस हिसाब से नेटफ्लिक्स वालों ने क्रंची रोल से डबल कमाई करी है। बाकी इसके आगे बात करें ब्लू लॉक एनिमे के बारे में, तो ब्लू लॉक के सीजन 2 का जो फिनाले वाला एपिसोड था उस सीरीज को IMDb ने 10 में से 10 की रेटिंग दी है, और इसीलिए इस रेटिंग के साथ ब्लू लॉक सीजन 2 का फिनाले पूरे साल 2024 का सबसे बेस्ट एनिमे एपिसोड बन चुका है। बाकी इसके साथ ही ब्लू लॉक को लेकर एक बड़ी अजीब सी घटना भी आई है, और असल में हुआ कुछ ऐसा है कि जापान के अंदर एक जापानीज लड़की ब्लू लॉक एनिमे में इसागी को देखकर उससे इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई कि उसने रियलिटी में इसागी से शादी कर ली, और आप उसकी शादी की फोटोज को अपने सामने भी देख सकते हैं। हालांकि इन सारी फोटोज के वायरल होने के बाद कुछ टाइम बाद ये खबर भी आ गई कि ये शादी असली नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सेरेमनी का पार्ट थी। बाकी चलिए दोस्तों लास्ट में बात करते हैं साल 2024 की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवीज के बारे में, और इन सारी मूवीज में शामिल है नंबर 10 पर बीटल जूस जिसने कमाया 451 मिलियन डॉलर्स। देन 9 पर वेनम 3 जिसने 476 मिलियन डॉलर्स कमाए। 8 पर है कुंफू पांडा 4 जिसने कमाया 547 मिलियन डॉलर्स। 7 पर है गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर जिसने कमाया 571 मिलियन डॉलर्स। 6 पर है विग्ड जिसने कमाया 634 मिलियन डॉलर्स। 5 पर है ड्यून का पार्ट 2 जिसने कमाया 714 मिलियन डॉलर्स। 4 पर है मोआना 2 जिसने कमाया 882 मिलियन डॉलर्स। 3 पर है डेस्पिसेबल मी 4 जिसने कमाया 969 मिलियन डॉलर्स। एंड नंबर 2 पर है डेडपुल एंड वुल्वरीन जिसने कमाया 1.3 बिलियन डॉलर्स। और फिर आखिर में एंड नंबर 1 पर है इनसाइड आउट 2 जिसने कमाया 1.69 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि ये इनसाइड आउट 2 एक एनिमेटेड मूवी है, मतलब कि साल 2024 के अंदर एक एनिमेटेड मूवी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। सो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, आपको मुझसे कुछ कहना हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।